बोले तुझे मालूम आज क्या होने वाला था? बोले महाराज क्या होने वाला था? बोले आज इसकी जीवन का अंत था, आज की व्यक्ति मरने वाला था। यदि आज ये तेरे साथ होता तो हो सकता था वहां पर भगदड़ मच गई होती, कोई अनहोनी हो गई होती और ये व्यक्ति मर जाता तो इसका तुझ पर आता आरोप और हो सकता है इस आरोप में तुझे बंदी बनाया जाता। और ये तो प्रभु की कृपा है कि आज ये प्रभु के नाम को गुनगुना रहा है और भागवत सुनकर आ रहा है और प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि अब मरा नहीं, अंगूठे से ही। प्रेम से बोलो राधे राधे। दो दोस्त थे और उनमें बड़ा जिगरी यारी थी। दोनों के कर्म अलग अलग थे। एक व्यक्ति तो प्रभु का भक्त था और दूसरा व्यक्ति बड़ा खुरापाती व्यक्ति था। उसका काम था जितने गलत काम हैं उन्हें करना, और दूसरा प्रभु का भक्त था। दोनों के रास्ते अलग, सोच अलग, मगर दोस्ती एकदम पक्की। और रिजल्ट क्या था? जो खुरापाती व्यक्ति था उसके जीवन में तो प्रभु की ऐसी कृपा हो रही थी, रुपए पैसे की सुख सुविधा की कोई कमी ना थी। और जो प्रभु का भक्त था उसके जीवन में इतनी परेशानी थी कि कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि उसके यहाँ भोजन की व्यवस्था भी ना हो पाती। बड़ा परेशान रहता था, मगर अपने मार्ग से कभी भटकता नहीं था। कभी कभी तो उसका दोस्त उससे कहता था, कहाँ तू चक्कर में पड़ा है? देख मुझे देख, मैं कभी भगवान की कभी कोई भक्ति नहीं करता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, और आज मेरे यहाँ सब कुछ है और तू पूरे दिन सीताराम 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 करता रहता है, फिर भी परेशान। तो वो कहता था तो ये तो अपना अपना प्रारब्ध है कि पहले रचा प्रारब्ध और फिर रचा शरीर, और तुलसीदास भजन करें कहे सिया रघुवीर। हमारे और कहते हैं बच्चे का निर्माण बाद में होता है, गर्भ में बाद में आता है माँ के, और फाइल पहले बन के तैयार हो जाती है। ये तो हमारा अपना अपना प्रारब्ध है। और इस तरह से वो अपने मन को समझा लेता था और प्रभु की सेवा में लगा रहता था। एक समय की बात है कि एक गांव में श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी। वृंदावन, श्री धाम वृंदावन से महाराज जी आए हुए थे, कथा बाँच रहे थे। तो जो प्रभु का भक्त था वो अपने दोस्त से बोला, भाई तूने बड़ा आज तक हुड़दंगियाएं करी है, बड़ा खुरापातें करी है, आज तू मेरे साथ चल। आज भगवान की कथा हो रही है, श्री धाम वृंदावन से महाराज जी आए हुए हैं, तेरे कुछ तो पाप कम होंगे। तो जो खुरापाती व्यक्ति था वो कहने लगा, अरे कहाँ चक्कर में पड़ा है, तू आज मेरे साथ चल। ठीक उसी के सामने वाले गांव में एक कंपनी हो रही है, तू मेरे साथ चल, आज सब भूल जाएगा भक्ति उक्ति, आज तुझे आनंद दिला के लाऊंगा। दोनों में बात चर्चा हो रही है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है। चलते चलते वो मोड़ आया जिससे एक दूसरे के गांव में बढ़ना था। तो बोला, भैया मैं तो अपनी कंपनी देखने जा रहा हूँ और तुम अपनी भागवत सुनने जाओ, और लौट के आके किसी मोड़ पर हम लोग मिल जाएंगे, फिर अपने घर चलेंगे। अब जो खुरापाती व्यक्ति था वो तो चला गया, अपने मस्त हो गया, खाया पिया मौज लिया। अब जो प्रभु का भक्त था तो भगवान की कथा में बैठ गया और भगवान की कथा को सुनने लगा, और भगवान की भक्ति में इतना मग्न हो गया कि उसके रोम रोम से बस एक ही ध्वनि बज रही है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो अपने तनिकी में शुद्ध भूल गया और प्रभु में इतना मग्न हो गया कि भागवत समाप्त हो गई। महाराज जी उठकर चले गए, पब्लिक चली गई, और वो व्यक्ति बस मस्त हुआ बैठा हुआ है और प्रभु के नाम को गुनगुना रहा है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इतने में एक झाड़ू लगाने वाला आया और कहने लगा, भाई तुझे जाना नहीं है?
अरे कि भागवत संपन्न हो गई, महाराज जी चले। हाँ, महाराज जी भी चले गए, पब्लिक चली गई। अब तुझे जाना है या नहीं जाना? अरे हाँ, जाना तो है। अब वो चलने लगा। अब रास्ता तो चल रहा है, मगर वो धनी रमता हुआ गाता हुआ चला जा रहा है। उसे नहीं मालूम उसके पैर खल्ला में पड़ रहे हैं कि ऊंचे में पड़ रहे हैं कि सीधे में पड़ रहा है, बस चला जा रहा है और उस नाम को, प्रभु के नाम को गुनगुनाता रहा है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कुछ दूर निकला और देखा क्या एक उसके पैर में ऐसी ठोकर लगी तो उसके पैर के अंगूठे का नाखून हो चला। बेचारा बड़ा परेशान, पैर से खून निकलने लगा, दर्द हो रहा है। अब लंगड़ाता हुआ, कराहता हुआ चला जा रहा है और प्रभु के नाम को गुनगुनाता जा रहा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब चलता चला जा रहा है। उधर से वो दोस्त आ रहा है। उसने देखा, अरे हमारा दोस्त तो बड़ा ये होश आ रहा है, लंगड़ा रहा है, करहा रहा है और पता नहीं क्या गुनगुनाता आ रहा है। पूछा जाए बात क्या है? अब उसने पूछा, भाई बात क्या है? बोले कुछ नहीं, मैं प्रभु की कथा को सुनकर आ रहा था और रास्ते में ठोकर लग गई, पैर की अंगूठी का नाखून उछल गया, इसलिए दर्द हो रहा है, इसलिए करा रहा हूँ, परेशान हूँ। और बोले गुनगुना क्या रहा है और क्या गा रहा है क्या? बोले प्रभु के नाम को गुनगुना रहा। अरे पगले, अरे तू भागवत सुनकर आ रहा था, ठोकर लग गई, फिर भी प्रभु के नाम को गुनगुना रहा है। अब पूछ मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? बोले तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो भाई? बोले मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि जब मैं कंपनी देख कर आ रहा था तो रास्ते में रुपया 500 मिले पड़े। कितने मिले? 500 रुपए पड़े मिले। यदि आज तू मेरे साथ होता तो तुझे आज ठोकर नहीं, आज 250 रुपए में तुझे दे। अब वो आपस में ये जब चर्चा कर रहे थे, वहीं एक कोई सिद्ध पुरुष, प्रभु के कोई अंश, कोई महाराज जी, संत जी खड़े थे और उनकी बातों को सुना और मुस्कुराए और आगे चल दिए। जब उस वृदंगा ने, उस खुरापाती व्यक्ति ने देखा, अरे महाराज मुस्कुराए और चल दिए, कुछ ना बोले ना कुछ, तो उन्होंने कहा, महाराज जी आप इधर आइए, आप ये बताएं कि आप क्यों मुस्कुराए और क्यों चल दिए, बात क्या? आप बोले प्रभु बेटा ये मत पूछ। बोले ना, बताना तो पड़ेगा। बोले सुनना चाहता है तो सुन, हम इसलिए हंसे तुम्हारी बातों को सुनकर। बोले मैंने तो सही कहा था, भैया मेरे होता तो ठोकर क्यों लगती? आज 500 मुझे मिले, 250 में से देता। बोले तुझे मालूम आज क्या होने वाला था? बोले महाराज क्या होने वाला था? बोले आज इसकी जीवन का अंत था, आज की व्यक्ति मरने वाला था। यदि आज तेरे साथ होता तो हो सकता था वहां पर भगदड़ मच गई होती, कोई अनहोनी हो गई होती और ये व्यक्ति मर जाता तो इसका मतलब मर जाता तो इसका तुझ पर आता आरोप और हो सकता है इस आरोप में तुझे बंदी बनाया जाता। और ये तो प्रभु की कृपा है कि आज ये प्रभु के नाम को गुनगुना रहा है और भागवत सुनकर आ रहा है और प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि मरा नहीं, अंगूठे से भी। हम सोचते हैं कि हम पूजा करके आ रहे हैं, मंदिर से आ रहे हैं, हम धार्मिक कार्य करते हैं, फिर भी हमारा नुकसान होता है। क्या मालूम जो नुकसान आज आपका हुआ, ये आज नुकसान हजारों गुना ज्यादा बड़ा होने वाला था। ये प्रभु की कृपा है, कम से बीत गया। अब दूसरी तरफ ये कि ये तो इससे कह रहा है कि मेरे जीवन में कहता है इससे कि मेरे जीवन में खुशहाली है, मैं कभी प्रभु का नाम नहीं लेता। तुझे मालूम है ये पिछले जन्म का कुछ कर्म है कि आज इस जन्म में बेशक तूने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, मगर पिछले जन्म में तू इतना धर्मात्मा व्यक्ति था, इतना दान पुण्य यज्ञ तप भजन किया कि उसका पुण्य तुझे आज मिल रहा है। और बेटा ये पुण्य करते करते आज ये 500 ही रह गए, अब तेरी राधे राधे चालू है। और ये व्यक्ति इस जन्म में बेशक प्रभु का भक्त है, इस जन्म में इसने कोई गलत कार्य नहीं किया, मगर पिछले जन्म में इसने इतने गलत कार्य किए और कभी भी कोई दान पुण्य यज्ञ तप भजन यानी कि यहाँ तक कि कभी मान भांजे को भी 1 रुपए दान नहीं दिया। इसलिए ये व्यक्ति आज इस जन्म में 1-1 रुपए को परेशान है। तो इसलिए हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए
कि हम प्रभु की भजन करते हैं, प्रभु के उपासना करते हैं, प्रभु को मानते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, हम परेशान हैं, सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं करता, वो आबाद है, उसकी आज सारी खुशहाली है, ये तो अपना अपना प्रारब्ध है, क्योंकि जो हम करके आए वो आज भोग रहे हैं। अब तो ऐसा कुछ ना करें जो आगे का भी प्रारब्ध खराब हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे।